हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस बुक चैप्टर 2 के बारे में, जिसे हमने पहले 2.2 तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। मतलब कि जो हम रोज़ाना खाते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो हम रोज़ाना खाते हैं फॉर किस लिए खाते हैं हम रोज़ाना, ताकि हमारा ग्रोथ हो और जो हमारा हेल्थ है वो मेंटेन रहे और हम गुड हेल्थ हमारा हो। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। मतलब हमारे बॉडी को एक राइट क्वांटिटी चाहिए, ठीक, राइट क्वांटिटी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। मतलब बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रोगागी एंड वाटर। सच डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस। मतलब हमारा जो बॉडी है उसे क्या चाहिए, रोगागी एंड वाटर जो है वो गुड अमाउंट में चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्यों चाहिए। रोगागी जो है वो हमारा जो खाना होता है, मतलब कि जो हमारा खाना होता है जो पचता नहीं है, जो डायरेक्ट निकलता है, जैसे कि यूरिन की मदद से हमारा जो वाटर है वो बाहर आ जाता है, उसके लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो हम खाते हैं कि हमारे बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए, या फिर एक दिन है उस दिन पे हमको शुरू होते के साथ रात होने तक में हमें कितनी कितनी चीज़ें खानी चाहिए, कितनी विटामिन, फिर विटामिन, प्रोटीन, ये सब हमें कितना लेना चाहिए, इन सबको ही बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ। मतलब आप लोग क्या सोचते हैं कि अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग खाने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल ज़रूरत होती है। बच्चे कम खाते, उनके मुकाबले बड़े ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। ऐसे तो बच्चे घूम फिर के बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जैसे खाने की बात करें, अगर आप एक जगह खाने में बैठे हो तो आप देखोगे कि बच्चों के प्लेट में कम खाना होता है, बड़ों के प्लेट में ज़्यादा होता है, ठीक है। डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on a amount of physical work that मतलब ये हमारे फिजिकल वर्क पे ही करता है। अब देखो कभी आप अगर ज़्यादा काम करोगे ना तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो हमारा जो डाइट, हमारा जो खाने का जो तरीका है वो हमारे काम पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हो तो हमें भूख ज़्यादा लगेगी और हम ज़्यादा खाएंगे डेली के हिसाब से। कभी आप इस चीज़ को गौर भी करना कि जिस दिन आप ज़्यादा काम करोगे उस दिन आपको ज़्यादा भूख लगेगी। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। मतलब ये क्या करना है, आप लोगों को एक चार्ट बनाना और देखना है कि आपने पूरे वीक में क्या क्या खाया, मतलब कि आपने किन चीज़ों को ज़्यादा लिया, किन चीज़ों को कम लिया, उसे आपको चेक करना है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, एक कंबाइंड ऑफ फ्लावर्स, बनाना, स्पाइनेक, सत्तू, जागेरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये जो है सारे जो फूड है वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब हमें ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी चीज़ें खाना है, मतलब इन सब ये सारी चीज़ें खाते हैं हम, लेकिन बैलेंस्ड में खाते हैं, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड आल्सो बी कुक्ड। मतलब कि क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ये हम अच्छे से पका करके ही खाते हैं, कच्चा तो नहीं हम खा लेंगे। प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? मतलब क्या होता है, हमें तो खाना पका कर ही खाना चाहिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा किसी चीज़ को कुक करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of
rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। मतलब कि अगर हम ज़्यादा pulses and rice को जब बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, ऐसे भी हम उन्हें पकाने से पहले वॉश करते हैं, अगर हम उसे बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो उनमें से विटामिन जो वो कुछ विटामिन बाहर आ जाते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो क्या करते हैं, उनका जो ऊपर का जो छिलका होता है उसे निकाल देते हैं। सेब खा रहे हैं तो छिलका निकाल रहे हैं, आलू खा रहे हैं तो छिलके नहीं, मतलब परसेंटेज सब्जी में ऐसा। और फल में बहुत मैंने देखा है बहुत लोगों को कि सेब से छिलके निकाल के खाते हैं, तो उन छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। इसलिए हम लोगों को कभी भी बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं कि हम चावल धो रहे हैं तो धो रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें उसे धोना है, बस उसे साफ़ करना है, ये नहीं कि उसे धोकर उसके विटामिन को ही बाहर कर देना है, ठीक है। We all know that cooking improves the taste of food or makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess. Water is used during cooking and is then thrown away। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम बहुत बार आप लोग देखोगे कि हम खाना बनाने के लिए क्या करते हैं कि पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम राइस बना रहे हैं तो आप देखोगे कि राइस जब हम बनाते हैं तो उसे हम आम भाषा में बोलते हैं पसाते हैं या फिर उसे छानते हैं, ठीक है। छानते हैं तो उससे जो पानी जो निकलता है, जिसे निकाल के जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? मतलब विटामिन सी जो है वो जैसे ही गर्मी पाता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसमें विटामिन सी पाया जाए, आप उसे जैसे ही गर्म करोगे उससे विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा। बूझो thought that fats would be the best foods to eat all the time। मतलब फैट्स को हमेशा खाने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। ऑल द टाइम एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज नॉट इट, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच in fat। Fried food like samosa and puri, malai, rabdi and peda। Do you think he was right? No मतलब वो सोच रही है, मतलब जो बूझू है उसका कहना है कि कार्बोहाइड्रेट से तो हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एनर्जी मिलती है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक बर्तन में सिर्फ मतलब फ्राइड फूड को, समोसे पूड़ी ये सब को क्या करें खा ले, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या वो सही कह रही है। नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ऑब्सेसिटी। मतलब कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें पता है कि फैट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन लिमिट भी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, ठीक है। तो अगर हम उसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हम मोटे भी होने लगेंगे। Deficiency disease। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। Enough food to eat, but sometimes the food may not contain particular nutrient। मतलब कि कोई एक इंसान है, ठीक है, वो खाना खा रहा है, ठीक, लेकिन उसे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है बहुत समय से। क्या हो रहा है कि वो खाना खा रहा है बहुत लंबे समय से, लेकिन वो मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें खाना है तो हर कुछ खाना है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हर कुछ हमें लेना है, उसे वो बहुत समय से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके बॉडी में जो है कुछ प्रॉब्लम होने लगेंगे, मतलब वो बीमार होने लगेगा। इट्स डेफिशिएंसी। और ये जब
बहुत लॉन्ग टाइम तक होगा, मतलब उसे बहुत दिनों तक अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उसी को हम डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहेंगे, क्योंकि वो इंसान कमज़ोर हो गया, उसे खाने की वजह से उसे बीमारी हुई है। बाकी अदरवाइज़ उसे बाहर से कुछ बीमारी नहीं है, उसकी खुद की बीमारी है, क्योंकि उसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उसे सारी चीज़ें नहीं मिली। इसी वजह से भी क्या है, हमें अच्छे से अच्छा खाना चाहिए ताकि हमें डिफिशियंसी डिजीज़ ना हो। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloring of hair, skin disease and dark होए। मतलब कि अगर बहुत टाइम से किसी को प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि उसके जो फेस है वो मतलब कि अच्छे नहीं होंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसके हेयर लॉसेस होंगे। ये सब क्या होता है अगर हम प्रोटीन जो है वो टाइम टू टाइम नहीं लेकर, टाइम मतलब कि अगर हम प्रोटीन जो है लॉन्ग टाइम तक छोड़ दे, बिल्कुल ना करें, ऐसा नहीं कि डेली आप प्रोटीन ही लेते रहो और प्रोटीन ही लेते रहो, लेकिन हाँ, जैसे अगर आज आप प्रोटीन नहीं ले पाए तो आप उसे कर लो, ठीक है, लेकिन उसे मेंटेन करके रखना है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move। मतलब कि क्या होगा, अगर आप बहुत समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हमारा ग्रोथ पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और deficiency of different vitamins and minerals also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3। इसमें मतलब टेबल 2.3 में बताया गया कि डिफिशियंसी डिजीज जो है मतलब कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। और डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंट बाय टॉकिंग ए बैलेंस डाइट। मतलब जितनी भी डिफिशियंसी डिजीज है वो क्या प्रोवाइड करती है, वो कहती है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance the different nutrients needed by the बॉडी। मतलब हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारी बॉडी को जो है किन चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों को लेने से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है हमेशा हर कुछ खाओ, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को अवॉइड करो। हो सकता है आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, उसमें प्रोटीन हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है उसमें विटामिन हो सकता है उसमें फैट हो, इसलिए सारी चीज़ों का ज़्यादा नहीं कम मात्रा में, लेकिन हर चीज़ को खाओ। जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिया, इसे आप पढ़ें समझें और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी मतलब कौन से विटामिन कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर आप लोग को ऐसा लगा हो कि मुझे इसे फिर से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।